इस ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण कब से शुरू होगा? ये 17 फरवरी मंगलवार के दिन होगा। भारत में सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा? आप वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, ये ग्रहण आपकी दुर्घटना करा सकता है। गुरुजी, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या खास ध्यान रखना चाहिए? इस मंत्र की मानसिक रूप से माला जप करते रहिए, तो आपको इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आपको और आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। फाल्गुन अमावस्या के दिन लगने वाला ये सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि ये समय बड़े बदलाव, परीक्षाओं और कर्म फल का संकेत देता है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य का तेज कमजोर पड़ता है, जिसका असर हमारी सोच, सेहत और भाग्य पर भी पड़ सकता है। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे सूर्य ग्रहण का समय क्या है, सूतक काल क्या होगा, ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कौन सी राशियां रहेंगी सबसे ज्यादा प्रभावित और किन उपायों से इस असर को कम किया जा सकता है। हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सूर्य ग्रहण कब से शुरू होगा? देखिए अदिति, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। ये 17 फरवरी मंगलवार के दिन होगा। इस दिन फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि होगी। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होगा। इस ग्रहण का जो मध्य होगा, जो फायर ऑफ रिंग बनेगी, वो शाम को 5:12 से 5:42 तक रहेगी। सूर्य ग्रहण का मोक्ष यानी कि इसका समापन रात शाम को 7:58 पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि जो होगी वो 2 घंटे 31 मिनट तक रहेगी, यानी कि 2 घंटा 31 मिनट तक पूरा सूर्य ग्रहण चलेगा। भारत में सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? देखिए अदिति, जो 17 फरवरी को साल का पहला ग्रहण लग रहा है, उसका भारत में प्रभाव नहीं होगा। खगोल विज्ञान के अनुसार ये ग्रहण अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, चिली, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे आदि देशों में देखा जाएगा, लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अच्छा गुरुजी, भारत में जब ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो क्या इसका सूतक काल जो है वो मान्य होगा या मान्य नहीं होगा? देखिए अदिति, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका सूतक ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। लेकिन इस साल 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण है उसका प्रभाव भारत में नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सूतक नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट भी बंद नहीं होंगे। जब सूतक लगता है तो देश के सभी मंदिरों के कपाट सूतक काल से ही बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण की समाप्ति पर खोले जाते हैं। सूर्य ग्रहण का समय शास्त्रों में बेहद शुभ माना जाता है। इस समय पर पूजा पाठ और दान करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है, ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं। अच्छा, सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि यदि धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव ना हो, इसका कोई सूतक ना लगे, लेकिन क्योंकि ये खगोलीय घटना है, हमारे आकाश में जो नवग्रह विराजमान है वहाँ पर ये घटना घटित हो रही है, तो ज्योतिष शास्त्र इस ग्रहण के प्रभाव को मानता है, चाहे वो धर्म की दृष्टि से दिखाई दे या न दे। 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ये कुंभ राशि में होगा और शतभिषा नक्षत्र पर होगा। कुंभ राशि में जब ये ग्रहण होगा तो कई ग्रहों का योग बनेगा। जहां पहले ही से राहु गोचर कर रहा है वहां सूर्य भी मौजूद होंगे, इसके साथ ही वहां पर बुध और शुक्र भी मौजूद रहेंगे।
तो इस ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों पर पड़ेगा। ये कुछ राशि के जातकों को शुभ फल देगा, वहीं कुछ राशि के जातकों को अशुभ फल भी दे सकता है। अब ग्रहण के फल की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के जो फल होते हैं वो 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक प्रभावी होते हैं। यानी कि जिनके लिए ये अशुभ फलदायी होगा उनको 1 महीने से लेकर 6 महीने तक थोड़ा सा संभल के रहना होगा, प्रतिदिन मंत्र जाप करना होगा, तभी इसके अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि ग्रहण के समय पर आप मंत्र जाप करें, ग्रहण के बाद समाप्ति पर ग्रहण से जुड़े अपने ग्रहों से संबंधित, अपनी राशि से संबंधित दान करें, तो इसके प्रभावों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। गुरुजी, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जब भी ग्रहण होता है तब इस समय को धर्मशास्त्र के अनुसार बड़ा विशेष समय माना जाता है। इस समय पर यदि आप मंत्र जप पूजा पाठ करते हैं तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ग्रहण जब शुरू होता है तो एक बार पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद ऊनी या सूती आसन पर बैठ करके आप मंत्र जप करें। माला नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी जप की माला यदि आप ग्रहण के दौरान हाथ में लेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कर माला का विधान बताया गया। कर माला शुरू होती है यहाँ से, जो 5वां स्थान होता है उंगली का, वहाँ से शुरू होती है। गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 बार एक बार ले लें और इस उंगली पर एक निशान ले लें। इस तरह से 11 बार आप आवृत्ति करेंगे तो आपकी एक माला पूरी हो जाएगी। तो ग्रहण के समय पर स्नान करने के बाद मंत्र जप कर माला से करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद आप पुनः स्नान करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। उसके बाद आप ग्रहण से संबंधित दान करें तो आपके लिए उत्तम होता है। तो ग्रहण के समय में हमें पूजा पाठ और दान अवश्य करना चाहिए। गुरुजी, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या खास ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें और किन बातों से उन्हें बचना चाहिए? देखिए, ग्रहण के दौरान चाहे इस ग्रहण का प्रभाव है या नहीं है, कोई भी ग्रहण हो, उस दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। ग्रहण के समय पर कोशिश कीजिए 2 घंटे 31 मिनट का समय है, दिन का ही समय है, क्योंकि 3:26 से शुरू होगा और शाम को 7:57-58 पर समाप्त हो जाएगा। तो इस दौरान कोशिश कीजिए कि आप सोएं नहीं, कोई भी नुकीले काम वस्तु के काम ना करें, यानी सिलाई वगैरह ना करें, कोई भी वस्तु काटने का प्रयास ना करें, चाकू का प्रयोग ना करें। इस दौरान आप बैठ करके या सामर्थ्य है तो भगवान का स्मरण करें, और सबसे विशेष मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की मानसिक रूप से माला जप करते रहिए, तो आपको इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आपको और आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। भगवान नारायण उसकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से गर्भवती स्त्रियों को रहना चाहिए। ग्रहण के समय पर बाहर बिल्कुल ना निकलें। ग्रहण के समय पर कोशिश करें कि कोई भी अन्न खाने से बचें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए गर्भवती स्त्रियों को इस ग्रहण के समय को निकालना चाहिए। अच्छा गुरुजी, अगर ग्रहण को गलती से अगर देख लिया है, क्योंकि कई बार चाह रहती है कि हम सूर्य को देखें, हालांकि ये ग्रहण जो है भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर ग्रहण को अगर आप देख रहे हैं अपनी नंगी आंखों से, अगर आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण को, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? अगर गलती से आपने देख लिया है तो फिर आप क्या करें? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक खगोलीय घटना होती है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसको आप टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव नेत्रों पर बुरा असर डालता है। अब यह धार्मिक दृष्टि से देखा जाए कि यदि आप सूर्य ग्रहण के समय पर इस ग्रहण को देख लेते हैं, तो इस ग्रहण के मार्जन के लिए, इसके प्रभाव से बचने के लिए आपको 6 महीने तक लगातार अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करना चाहिए। नहीं कर सकते तो आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र या
महामृत्युंजय मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप कीजिए और कुछ ना कुछ दान अवश्य करिए। गायों के गौशाला में जाकर के आप गायों को हरा चारा खिला सकते हैं, उनको गुड़ खिला सकते हैं, आटा खिला सकते हैं। इस तरह से गौशाला में जाकर के कुछ ना कुछ दान अवश्य करिए, तो इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। अच्छा, जब भी ग्रहण लगता है तो उसका कई राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, तो कौन सी वो राशियां हैं जिन पर ग्रहण का असर होगा और क्या उपाय उन्हें करना चाहिए? देखिए अदिति, जैसा मैंने पहले कहा, ज्योतिष शास्त्र ग्रहण को मानता है। इसका प्रभाव 12 राशियों पर होगा। ये कुंभ राशि और शतविषा नक्षत्र पर लग रहा है। हम 12 राशियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के 11वें भाव में इस ग्रहण का प्रभाव होगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण शुभ फल देगा। इस दौरान आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी धन वृद्धि होगी, परिवार में आनंद रहेगा, आपकी नौकरी और व्यापार के स्थान पर आपको सफलताएं मिलेंगी। यदि उपाय की बात करें तो मेष राशि के जातक ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान करें। इसी तरह गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के 10वें भाव में यह ग्रहण होगा। यह ग्रहण उनके लिए शुभ फलदायी होगा। 10वां भाव कर्म का भाव है, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है, व्यापार में कोई आपकी विशेष बड़ी डील फाइनल हो सकती है, पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। ये ग्रहण आपके लिए उत्तम है। उपाय की बात करें तो आप ग्रहण के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवार्ण मंत्र, जो माँ देवी का विशेष मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की कम से कम एक माला अवश्य जप कीजिए और ग्रहण की समाप्ति पर गरीबों को आटे और चावल का दान कीजिए, तो आपको ये और उत्तम फल देगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के 9वें भाव में सूर्य ग्रहण होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण शुभ फलदायी होगा। इस दौरान आपके भाग्य में वृद्धि होगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए यह उत्तम रहेगा जो मिथुन राशि के हैं। उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी वो दूर होंगी। आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। नौकरी और व्यापार में उम्मीद के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। आप ग्रहण के दौरान गणेश जी के मंत्र का जप कीजिए। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र की कम से कम एक माला जप कीजिए। ग्रहण की समाप्ति पर गरीबों को हरी सब्जी दान कीजिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 8वें भाव में सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकता है। अचानक से आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। आप वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। यह ग्रहण आपकी दुर्घटना करा सकता है। इसी तरह विदेश संबंधी मामलों में थोड़ा रुकावट आपके सामने आ सकती है। धैर्य बनाकर के रखिए, समाधान अवश्य होगा। इसके साथ ही अपने अधिकारियों के साथ विवाद करने से बचें। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय की बात करें तो आप ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है, इसकी एक माला कम से कम जप कीजिए। ग्रहण के बाद गरीब को दूध का दान दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। ये ग्रहण आपके 7वें भाव में होगा। ये ग्रहण सिंह राशि के जातकों को अशुभ फल दे सकता है। इसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। आप अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बना करके चलिए। इसी तरह नौकरी में भी अपने सहकर्मियों के साथ किसी तरह का विवाद ना करें। व्यापारी वर्ग कारोबार में कोई भी नई साझेदारी करने से बचें तो उत्तम रहेगा। करनी है तो बहुत सोच समझ करके करिए। उपाय की बात करें तो सूर्य ग्रहण के दौरान आप सूर्य देव के किसी भी एक मंत्र का जप कीजिए। बजरंग बाण का पाठ एक अवश्य कीजिए
और ग्रहण की समाप्ति के बाद, क्योंकि ये आपके लिए अशुभ फलदायी है, इस वक्त आप पर शनि की ढैया भी चल रही है, तो गरीब को गेहूं गुड़ का दान कीजिए, गाय को रोटी और गुड़ अवश्य खिलाइए, तो इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के छठे भाव में इस ग्रहण का प्रभाव होगा। ये ग्रहण आपको अशुभ फल दे सकता है। ये ग्रहण आप अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें अगले 6 महीने तक, वरना व्यर्थ के खर्चे करेंगे तो कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। अपनी सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतेंगे। कुछ पुरानी बीमारियां आपको इस दौरान परेशान कर सकती हैं। अपने कार्य क्षेत्र पर, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार, वहां पर अपने विरोधी और शत्रुओं से सावधान रहिए। कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो वहां बहुत सावधानी से आगे बढ़िए। अपने पेपरों को अच्छे से संभाल कर रखिए। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय आपको क्या करना है? ग्रहण के दौरान आप भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप कीजिए। एक विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूं, बहुत अमोघ मंत्र है। क्लीम कृष्ण क्लीम, पुनः निवेदन कर रहा हूं, क्लीम कृष्ण क्लीम। इस मंत्र की कम से कम 1 माला ग्रहण के दौरान जप कीजिए। ग्रहण के बाद गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइए, तो इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 5वें भाव में ग्रहण का प्रभाव होगा। ये ग्रहण आपके लिए शुभ फलदायी होगा। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सावधानी पूर्वक निवेश करें, तो आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे। नौकरी और व्यापार में उम्मीद के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। इसके साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर होगा। उपाय की बात करें तो आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप ग्रहण के दौरान कीजिए। एक मंत्र विशेष, जिसे माँ लक्ष्मी का पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। किसी देवी मंदिर में मिश्री का दान कीजिए और या लाल ध्वजा का दान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल की राशि वृश्चिक की। चौथे भाव में आपके सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा। ये आपको अशुभ फल दे सकता है। इस 6 महीने के दौरान आप प्रॉपर्टी का लेन देन बहुत सोच समझ करके कीजिए। जो हृदय से संबंधित रोगी हैं, जिनको बीपी वगैरह की परेशानी है, वे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। माता के साथ भी आपका विवाद हो सकता है या माता के स्वास्थ्य की आपको चिंता करनी होगी। नौकरी में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लें। इसी तरह व्यापार में भी यदि कोई निवेश करना है तो अगले 6 महीने तक बहुत संभल करके निवेश करें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आप ग्रहण के दौरान ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र की 1 माला जप कीजिए। ये नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ कीजिए और ग्रहण के बाद हनुमान मंदिर में बूंदी का भोग लगा करके सभी को बांटिए। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु की। धनु राशि के जातकों के 3रे भाव में ग्रहण का प्रभाव होगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण शुभ फलदायी होगा। आपके पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि होगी। काम से संबंधित आपकी यात्राएं शुभ फलदायी होंगी, उनमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भाई बहन के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। यदि आपका कोई प्रमोशन ड्यू था तो अगले 6 महीने में वो प्रमोशन मिल सकता है या आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। इसी तरह व्यापारी वर्ग को भी कारोबार में लाभ मिलेगा। यदि कोई सरकारी डील फाइनल होने को है तो अगले 6 महीनों में वो डील फाइनल हो सकती है। ये ग्रहण आपके लिए शुभ फलदायी है। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का सबसे सिद्ध मंत्र है और ग्रहण के समय इस मंत्र का जप सभी को करना चाहिए। इस मंत्र की कम से कम 1 माला जप कीजिए। ग्रहण की समाप्ति पर गरीबों को केले का दान दीजिए, गौशाला में
गाय को हरा चारा खिलाइए। बात करते हैं शनि की राशि मकर की। मकर राशि के जातकों के दूसरे भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा। ये ग्रहण आपको शुभ फल देगा। आपके धन वृद्धि के योग बनेंगे। इसके साथ ही परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। आपकी वाणी की मधुरता से आप अपने सभी काम बना लेंगे। ग्रहण के प्रभाव की वजह से थोड़ा सा क्रोध और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वरना आपके संबंध खराब होंगे। ग्रहण आपके लिए उत्तम है। उपाय क्या करना है कि ग्रहण के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए। ग्रहण के बाद गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिए, तो ये ग्रहण आपको और अधिक उत्तम फल देगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। देखिए, कुंभ राशि के जातकों पर इस वक्त शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। ये ग्रहण आप ही की राशि में घटित हो रहा है, तो आपको बेहद संभल करके रहना होगा। ये ग्रहण आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। अगले 6 महीने तक आप अपने सम्मान के लिए रक्षा कीजिए। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे समाज में आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। कोई भी निर्णय इस दौरान जल्दबाजी में नहीं लेंगे। किसी से भी वाद विवाद करने से बचेंगे। नौकरी में भी और व्यापार में भी अपने शत्रु और विरोधियों से सावधान रहेंगे। नौकरी और व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो अगले 6 महीने तक आप बहुत सावधानी से लेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। उपाय की बात करें तो आप ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए, शनि चालीसा के पाठ कीजिए। ग्रहण की समाप्ति पर काले उड़द की दाल, खिचड़ी, काले कपड़े ये गरीबों को दान कीजिए, तो इसके अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों पर इस समय कठिन समय है, क्योंकि 7.5 का द्वितीय प्रवास भी चल रहा है। ये ग्रहण आपके 12वें भाव में प्रभाव देगा। अनावश्यक रूप से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, यानी कि धन संचय करने में आपको परेशानी हो सकती है। इसी तरह आपको अनिद्रा जैसी परेशानियां, कुछ बीमारियां परेशान कर सकती हैं। यदि आपका कोई विदेश से संबंधित कार्य है तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं। अनावश्यक यात्राएं हो सकती हैं। नौकरी और व्यापार में आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचेंगे, तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि उपाय की बात करें तो ग्रहण के दौरान ओम विष्णवे नमः पुनः निवेदन कर रहा हूं। भगवान विष्णु का षडाक्षर मंत्र है, 6 अक्षर का मंत्र है, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र की कम से कम 1 माला जप कीजिए। ग्रहण की समाप्ति पर गरीबों को गेहूं और गुड़ का दान कीजिए। गाय को हरा चारा और गुड़ रोटी ये अवश्य खिलाइए। ये उपाय आप करते हैं तो ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। कुल मिलाकर अगर गुरुजी कहें तो भारत में ये जो ग्रहण है 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जातकों पर जो है इसका असर होगा, जिसका कि आपने उपाय भी बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।